Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about line and angle. लाइन और एंगल्स के बारे में कौन नहीं जानता, हमने पिछली भी क्लासेस में पढ़ा है। अब आप बड़े हो गए हैं तो थोड़ा और कुछ हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हम करेंगे थोड़ा सा रिवाइज जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। लेट अस रिवाइज। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट्स। सो आपको ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। यू कैन सी द पेडिस्ट्रियन मार्क हेयर, देन द पिज्ज़ा, देन द सैंडविच, देन द कोन, बर्थडे कैप, बुक और सो ऑन। जो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है ये आप देखेंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट सम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल एंड सर्कल्स। सो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे ट्रायंगल है, यू कैन सी द ट्रायंगल हेयर, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल। कोन शेप है, स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप्स है, तो इनको ये यहाँ पे फॉलो करते हैं। कैन यू गेस सम मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ दिस बेसिक शेप्स? क्या आप इनके अलावा कुछ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या और रियल लाइफ शेप्स यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं? तो आप ज़रूर से करेंगे। देन वी हैव ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री मेरा फेवरेट पार्ट है मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये इजी होती है और स्कोरिंग भी होता है। एग्जाम में बहुत स्कोरिंग रहता है ज्योमेट्री, ठीक है। सो हम करेंगे ज्योमेट्री पार्ट। देन वी हैव ज्योमेट्री हैज़ अ लॉन्ग एंड अ रिच हिस्ट्री। ज्योमेट्री की एक बड़ी हिस्ट्री है, बहुत पुराना इतिहास रहा है ज्योमेट्री का। द टर्म ज्योमेट्री इज द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड जियोमेट्रन। जियो मीन्स अर्थ एंड द मेट्रन मीन्स मेजरमेंट। तो ये एक पुराना ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जियो, जियो का मतलब है अर्थ एंड द मेट्रन मीन्स measurement. According to historians, the geometrical ideas shaped up in the ancient times. According to historian यानी इतिहासकारों के अनुसार ज्योमेट्रिकल आइडियाज जो था वो एंशियंट टाइम से ही प्रोबेबली ड्यू टू द नीड्स ऑफ द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड मेजरमेंट। आर्ट और आर्किटेक्चर्स मेजरमेंट को देखते हुए ज्योमेट्रिकल को बनाया गया, उनको शेप दिया गया। Then even today geometrical ideas are reflected in all forms of art, measurement, architecture, engineering, cloth designing, etc. Then we have you observe and use different objects like boxes, tables, books, टिफिन बॉक्स यू कैरी टू योर स्कूल एंड सो ऑन। आप अपनी जितनी भी चीज़ें स्कूल में लेके जाते हैं, टिफिन बॉक्स है आपका, टेबल है, बुक्स है, टिफिन, सब एक क्या फॉलो करते हैं, एक शेप को फॉलो करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, सबकी अलग अलग शेप होती है। द ज्योमेट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखें, बिना शेप की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, रैदर देन अ वाटर। अगर वाटर भी सॉलिड शेप में आ जाए तो उसकी भी शेप बन जाती है, ठीक है। हवा की कोई शेप नहीं होती, वो कंटिन्यू ब्लो होती रहती है। देन वी विल लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री इन दिस चैप्टर। तो हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट वी हैव इज पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो ये हमारा पहला यहाँ पे पॉइंट शुरू हो जाता है, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। सो पॉइंट क्या होता है? ये इसी पॉइंट के बारे में बात हो रही है ना, या कुछ ऐसा सा पॉइंट? नहीं, ये पॉइंट नहीं होता है, पॉइंट इज दिस, ठीक है। और इसी के बारे में हम यहाँ बात करें। पॉइंट वही पॉइंट जो आप अपनी लाइन के एंड में देखते होंगे, कोई लाइन लिखे उसके एंड में लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, उसी पॉइंट के बारे में बात हो रही है। अ स्मॉल डॉट मार्क्ड बाय अ शार्प टिप ऑफ अ पेंसिल ऑन शीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड अ पॉइंट। यानी एक स्मॉल सा डॉट जो आप पेंसिल के शार्पनेस से मार्क करेंगे वही होता है पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके आपको दिखा दिया है, एक और बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देन अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। ये एक लोकेशन को भी डिटरमाइन करता है। इट हैज़ नाइदर अ लेंथ नॉर अ थिकनेस। क्या आपको इसकी लेंथ दिखाई दे रही है? क्या इसमें ऐसी लेंथ है? लेंथ तो यही होती है ना, नहीं है, ठीक है। क्या इसमें कोई थिकनेस दिखाई दे रही है आपको? नहीं, थिकनेस भी नहीं दिखाई दे रही है। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर सच एज ABC। इसको हम सिंगल कैपिटल लेटर से वो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ABC, कोई भी हम इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। We need this point as point A, point B and point C. इनको हम point A, point B, point C से इनको हम read करते हैं। The tip of a needle, pencil and compasses are the example of point. जो इनके टिप हैं, निडल के, पेंसिल के और कॉम्पस के, ये पॉइंट के एक एग्जाम्पल है। देन वी हैव नेक्स्ट इज लाइन। अ लाइन एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड गो ऑन विदाउट एंडिंग। लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है और विदाउट एंडिंग के ये बढ़ती है। लाइक पॉइंट्स, लाइन हैव नो ब्रेथ
और थिकनेस बट हैव इनफाइनाइट लेंथ, लेकिन पॉइंट की तरह इसके कोई थिकनेस नहीं होती है, इट हैज़ नो थिकनेस बट इट हैज़ लेंथ, ये इनकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, दोनों तरफ ये बढ़ती है। अ लाइन इज नेम्ड बाय पॉइंट विद अ सिंबल, इसको हम एक सिंबल इससे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, रिटन एज ए बी, उसके ऊपर साइन लगाएंगे हम इस तरह से लाइन का, और सिंपली लाइन एल, हम इसको सिंपली लाइन एल भी लिख सकते हैं। Then the arrowhead indicate that the line extend endlessly in both direction, ये जो दो एरो है ना, ये आपको एरो दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड, ये बताते हैं कि लाइन दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है, दोनों साइड में हम इसको इंडेफिनेटली इनफाइनेटली बढ़ा सकते हैं। Then a stretched string, a crease in a paper are the example of a line, एक string या क्रीज इन अ पेपर, पेपर की क्रीज, ये क्या है, एग्जाम्पल है। क्रीज मतलब जो हम पेपर ऐसे मोड़ते हैं ना, क्रीज बन जाती है, वही एग्जाम्पल ऑफ लाइन है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ लाइंस, ये दो तरह की होती हैं, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस जो समांतर चलती रहती हैं, जो पैरेलली चलती रहती हैं, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं। देखते हैं बुक हमें इसके बारे में क्या बताती है। पैरेलल लाइंस लाई बिटवीन विदिन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन एंड ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइंस कंटिन्यू टू इनफाइनिटी विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ सेम प्लेन पे और सेम डिस्टेंस को फॉलो करते हुए चलती रहती हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी ये कभी भी नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल है आपके पास रेलवे ट्रैक, क्या वो कभी भी मिलते हैं, नहीं मिलते, वो सिंपल 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 सीधे 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 से चलते जाते हैं। द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस इज दिस, सिंबल है इस ये इसका पैरेलल लाइंस का, एंड इज रीड एज इज पैरेलल टू, और इसको हम पढ़ते हैं इज पैरेलल टू। हेयर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड इज रिटन एज ए बी लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। यहाँ पे लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल्स है, और इस तरह से हम इनको लाइन का भी हमने ऊपर इनके ऊपर मार्क बनाया है और बीच में पैरेलल साइन भी दिया है। देन वी हैव रेलवे ट्रैक, एड्स ऑफ डोर आर एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो डोर के जो एड्स होते हैं ये कभी नहीं मिलते, क्या डोर ऐसे जाके ऊपर ऐसे हो जाते हैं, नहीं होता ना, ये यूं हो जाते हैं, नहीं होता, तो ये क्या है, इसके एड्स कभी नहीं मिलते, ये पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। देन वी हैव नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। देन टू और मोर लाइन्स पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दो और मोर लाइन, दो से ज़्यादा लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे आकर काट देते हैं तो उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। यू कैन सी द पिक्चर है, दो लाइन्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही हैं। ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट पी, तो ए बी सी डी को पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट वी हैव इज क्रॉसिंग रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्रॉसिंग रोड देखते हैं, ऐसे आपने देखा होगा ना, इसको हम हिंदी में चौराहा भी बोलते हैं ना, चौराहा भी क्या इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो क्रॉसिंग रोड इसका एक एग्जाम्पल है। देन वी हैव नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन डिफाइंड बाय टू एंड पॉइंट अलॉन्ग विद लाइन। इसके अभी लाइन के बारे में पढ़ा था, वो तो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकते हैं ना, हमने दोनों तरफ एरो देखा था, लेकिन इसके दोनों तरफ डॉट है। डॉट मतलब ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकते, इसकी एक डेफिनेट लेंथ है, डेफिनेट लेंथ है, दे हैव अ डेफिनेट लेंथ, इनकी डेफिनेट लेंथ है। अ लाइन सेगमेंट इज नेम्ड बाय इट्स टू पॉइंट्स विद सिंबल। इसके जो हम दो नाम हम दे सकते हैं, सिंपल इसका ये रहेगा, सिंपल जैसे हम कुछ भी लिखेंगे, ए बी लाइन है, इसका नाम है भी, ऊपर हम इस तरह से लिखेंगे, आपको यहाँ पे बता के भी हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। देन एड्स ऑफ अ रूलर, टेबल और ब्लैक बोर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट। रूलर, एड्स और ब्लैक बोर्ड ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इनकी फिक्स लेंथ होती है, ठीक है, फिक्स लेंथ होती है, ये इनडेफिनेटली बढ़ते नहीं जाते। देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लाइन सेगमेंट का? लाइन सेगमेंट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड सेगमेंट। इनको हम स्टैंडर्ड सेगमेंट से कंपेयर करके इनको मेजर करते हैं। विच इज नोन एज अ यूनिट सेगमेंट, जिसको हम यूनिट सेगमेंट भी कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट सेगमेंट इज कंटेन, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार यूनिट सेगमेंट कंटेन कर रहा है इन द गिवन सेगमेंट, गिवन सेगमेंट में कितनी बार कोई यूनिट कितना टाइम उसको कंटेन कर रही है लेंथ को, इज नोन एज इट्स लेंथ, उसको हम उसकी लेंथ कहते हैं। लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ रूलर, अ डिवाइडर और अ रूलर, ठीक है। तो हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, एक रूलर से भी और डिवाइडर जो होता है ना कंपास के साथ एक और होता है डिवाइडर, उसको उससे भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, एंड अ रूलर। देन मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय अ रूलर, रूलर से हम इसको कैसे नापेंगे? For measuring the given line segment AB, we place the ruler with its edge along the segment AB. हम इसको नापने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रूलर है उसको यहाँ पे पॉइंट करेंगे और पूरे हम इसकी लेंथ यहाँ से मेजर कर लेंगे, सच दैट जीरो मार्क ऑन द रूलर कोइंसिडेंस
विद पॉइंट ए। तो जो रूलर का 0 है वो हम पॉइंट ए पे रखेंगे और वहाँ से हम इसके लेंथ को मेजर करना शुरू करेंगे। देन वी मार्क ऑन द रूलर विच इज अगेंस्ट द पॉइंट बी, दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। और जहाँ बी पॉइंट आ रहा है वो उसकी एग्जैक्ट लेंथ होगी। इन द फिगर वी सी दैट द मार्क ऑफ द ऑन द रूलर अगेंस्ट बी इज 6। तो कितनी टोटल हमें दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। सो द लेंथ ऑफ सेगमेंट इज ए बी 6 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर हुई। इस तरह से हम रूलर से इसको मार्क करते हैं, मेजर करते हैं। देन वी हैव मेजरमेंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग अ डिवाइडर एंड अ रूलर। डिवाइडर और रूलर से हम कैसे करते हैं, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि हम जो डिवाइडर होता है उसको हम पूरे लेंथ के पर रख के और इतना से यहाँ तक खोल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको जो रूलर होता है हमारा उस पर रख के मेजर करते हैं और हमें लाइन सेगमेंट पता चल जाती है। यही हमें पूरे यहाँ पे लिख के बताइए, मैं रीड भी कर देती हूँ। इन केस द मार्क on the ruler are not the same level as the segment AB. To avoid error in the measuring, we use a divider to measure the line segment. हम divider से करेंगे यहाँ पे। We open the end point of the arms of the divider such that they coincide with the A and B respectively. A और B पे रख के हम उसको open करेंगे। Then without disturbing the ruler, place on the divider so that the end point of one arm is at 0 and shown in the figure. तो हम फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए जितना हमने ये ओपन किया उसी को फिर हम रूलर पे सेट करेंगे और उसको मेजर कर लेंगे। नाउ रीड द मार्क अगेंस्ट एन एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म। हेयर द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए बी इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर आ गई है। देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। कंपैरिजन हम कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट का, Comparing two line segment means finding the shorter or longer line segment. दो लाइन सेगमेंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो शॉर्टर और लॉन्गर लाइन सेगमेंट हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। द मेथड यूज टू कंपेयर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आर एज फॉलोज। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, देख के। देन कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करके। कंपेरिजन बाय यूजिंग डिवाइडर, डिवाइडर का यूज करके। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन, और हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन मतलब होता है देख के हमने ये सोचा कि ये बराबर हैं या छोटे हैं या बड़े, हमने देख के लगा लिया, ठीक है। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता है, छोटी थोड़ा सा भी अगर अंतर है, थोड़ा सा भी इंचेस का भी अंतर है तो वो गलत मार्क दे देता है। ऑब्जर्वेशन इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। So comparison by observation. The two line segment AB and CD are given in figure 1. Figure 1 में दिए गए आपको दो line segment. We can say just by observation that AB is longer than CD. तो हम क्या कह सकते हैं, observation देख के कह सकते हैं कि AB CD से लंबी है। Now look at the line segment AB and CD given in figure 2. अब figure 2 में हम देख के कह रहे हैं कि ये बराबर है। In case it is not easy to say which is longer since and the difference in their length is very small. इनकी लेंथ में जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि ये यहाँ पे छोटी दिख रहा है और यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जस्ट क्या है, ये क्लियर नहीं देता हमें। From the above it is clear that the method of comparing two line segment by observation is not always correct. ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा। Therefore we need a better method. और इसके बाद हमें एक अच्छे मेथड की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव इज कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग से हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू कंपेयर द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इन गिवन फिगर। हम दो लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी की अगर हम लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, ट्रेस वन ऑफ द टू लाइन सेगमेंट ऑन द ट्रेसिंग पेपर। इसको हम ट्रेसिंग पेपर से कर सकते हैं। से segment CD in this case place it on the second segment AB such that C is placed on A and segment CD lies along the segment AB, ठीक है। तो हम इसको ट्रेसिंग पेपर से भी कर सकते हैं। पेपर को हम उसको क्रीज बनाएंगे उसकी, और उससे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। पहले AB को लेंगे, फिर उसके बाद CD को भी लेंगे, और इससे हम देखेंगे कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी है। देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द विच सेगमेंट इज लॉन्गर और शॉर्टर बिटवीन द टू मार्क बाय मार्किंग द अदर एंड D ऑन द सेगमेंट CD बाय शार्प पेंसिल। शार्प पेंसिल से मार्क करके हम देखेंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। देन वी हैव कंपैरिजन बाय यूजिंग डिवाइडर। डिवाइडर से हम कैसे करेंगे, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर 1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड पॉइंट ए टू द अदर एंड पॉइंट बी। तो हम डिवाइडर से करेंगे तो एक एंड पॉइंट पे हम डिवाइडर का एक पॉइंट रखेंगे और दूसरे पे दूसरा रखेंगे। Let us compare the line segment AB with the another line segment CD. फिर उसके बाद हम उसी को सेम को CD पे रखेंगे और put one end of the divider at A and open it on the other end so that if coincides with the B. So हम उसको B पे एक को A पे रखेंगे और दूसरे को B पे रखेंगे। Keep it open in this position, और हम उसको सेम पोजीशन में खोलेंगे। Next place one end of the divider at C. Now allow the other end to fall on the segment CD on the side of D. फिर हम
CD और CD को पूरी इसी तरह से सेम डिवाइडर से कंपेयर करेंगे। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इफ़ द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड आर्म इज डिवाइडर फॉल एग्जैक्टली ऑन द सेम D, जो एंड पॉइंट है वो सेम एग्जैक्टली D पे आ रहा है, ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई। देन सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट CD, तो इनका सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो अब ये दोनों सेगमेंट बराबर हैं। इफ द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड पॉइंट आर्म इज डिवाइडर फॉल्स बिटवीन द C एंड D, से E ऑन द सेगमेंट CD, देन सेगमेंट AB इज स्मॉलर देन सेगमेंट CD। तो हम देखेंगे कि सेम एंड पॉइंट पे अगर CD का जो एंड है वो यहाँ पे हो गया और E से एक्सटेंड चला गया, तो हम बोलेंगे कि AB इज स्मॉलर देन सेगमेंट CD, ठीक है, जो AB जो लाइन सेगमेंट है वो CD से छोटा है। एंड इफ द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड आर्म ऑफ द डिवाइडर फॉल्स बियॉन्ड द पॉइंट D ऑन द सेगमेंट CD, देन सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन सेगमेंट CD। और जो पहली जो आर्म है, सेकेंड जो आर्म है यानी CD जो है उसका पॉइंट पहले पड़ गया है, उस पर डिवाइडर का पॉइंट पहले पड़ गया है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि AB बड़ी है सेगमेंट CD से। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन जाती हैं। देन वी हैव एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 हम करेंगे, नेम द पॉइंट शोन इन द फिगर बिलो एंड जॉइन देम इन कलर। तो आपको बताना है इन पॉइंट्स को जॉइंट करके कौन से फिगर यहाँ पे बनती है और उसको आप कलर भी करेंगे। देन यूज़ द फिगर टू नेम, फिगर को यूज़ करके नेम करना है 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, लाइन का नाम लिखना है, लाइन जो एक्सटेंडली बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके 2 एरो होते हैं और वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाती है। देन 4 रेज, यू हैव टू राइट द 4 रेज हेयर, रेज जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ वो एंडलेसली बढ़ जाती है। देन फाइंड 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, इस तरह से 5 लाइन सेगमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देन राइट द नेम्स ऑफ द लाइन्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, इनमें आपको लाइन्स के नाम लिखने हैं। तो राइट द नेम्स ऑफ द लाइन्स के नाम लिखने हैं इन फिगर्स में। तो इस फिगर में कौन सा लाइन है, ABBC, इस तरह से आप इनके लाइन्स के नाम यहाँ पे लिखेंगे। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर, इनकी आपको रूलर की हेल्प से इनके लाइन सेगमेंट को मेजर करना है। देन नेक्स्ट इज हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी सारी लाइन्स पास हो सकती हैं, तो एक पॉइंट से एंडलेस इन्फिनिटी लाइन्स पास हो सकते हैं। देखो एक यहाँ पॉइंट था, ये है ना, कितनी सारी लाइन्स पास हो गई, कितनी सारी, है ना। देन 2 पॉइंट से एक ही लाइन बन सकती है, एक ये है और एक ये, ठीक है। देन हाउ मेनी रेज आर रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर, इसमें आपको कितनी रेज दिखाई दे रही हैं, रेज जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ऐसी कितनी लाइन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उनके आप नाम लिखेंगे। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे फिगर को हमें देखना है। नेम ऑल द रेज विद इनिशियल पॉइंट P एंड Q, P को इनिशियल पॉइंट लेना और Q को इनिशियल पॉइंट लेना और वहाँ से जितनी भी रेज आपको बनती हुई नजर आ रही है वो उनके आप नाम लिखेंगे। इज PB डिफरेंट फ्रॉम QB, क्या PB QB से डिफरेंट है, सो ये डिफरेंट है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इनकी लेंथ में डिफरेंस है। देन PA डिफरेंट फ्रॉम QA, PA डिफरेंट है QA से, सो ये आप यहाँ पे बताएंगे। देन इन फिगर कंपेयर द सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ कंपास और डिवाइडर एंड फिल द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सिंबल स्मॉलर, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो आपको स्मॉलर और इक्वल टू का ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट इज AB डैश CD, तो AB आपको देखना है, AB और CD क्या है, ये रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल शेप की ऑपोजिट लाइन क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट एज से PQ, कोई भी आपको लाइन सेगमेंट बनानी है, PQ टेक एनी पॉइंट R लाइंग ऑन बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में आपको एक भी पॉइंट लेंगे जिसे आप R का नाम देंगे। देन measure the length of PQ, PR and PQ, PQ, PR and PQ की आप लाइन लेंथ को मेजर करेंगे। देन इज PQ इज इक्वल टू PR प्लस PQ, तो PQ, PR और PQ की बराबर है, ये आप वेरीफाई करेंगे। देन वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG, आपको बताना है कि D इस पूरी लाइन AG का मिड पॉइंट है या नहीं है। सो ये आप पिक्चर देख के खुद से निकालेंगे, बहुत ही ईजी है कि मिड पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। आपको देखना है दोनों तरफ कितने उसके अलावा पॉइंट्स हैं, इससे आप पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स।
तो फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे। अ पॉइंट गिव्स अस द आइडिया ऑफ, पॉइंट हमें किस चीज़ का आइडिया देता है, लोकेशन का, हमने पढ़ा था चैप्टर में। सो यू विल राइट लोकेशन है एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन प्रोजेक्ट, मेक अ रोड मैप फ्रॉम योर हाउस टू द स्कूल, आपको अपने घर से स्कूल तक के रोड मैप बनाना है। देन फाइंड द लेवल एंड इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल रोड्स, तो आपको बताना है कि कौन से पैरेलल रोड्स हैं और कौन से इंटरसेक्टिंग रोड्स हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इज कर्व्स, तो कर्व्स क्या होते हैं, इस तरह के जो कर्व्स वाली लाइंस होते हैं ना उनको कर्व्स बोलते हैं। वी ऑब्जर्व मैनी पिक्चर्स इन आवर डेली लाइफ दैट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ कर्व, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो कर्व्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस जिगजैग रोड दैट रिप्रेजेंट अ कर्व, ये रोड देखोगे जिगजैग है ना, तो ये कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कर्व कैन ईजिली ट्रेस्ड ऑन अ पेपर विद अ पेन और पेंसिल, इसको हम इजीली पेपर पे ट्रेस कर सकते हैं। देन डज अ फिगर फॉर्म्ड बाय ट्रेसिंग द पेंसिल ऑन पेपर विदाउट बीइंग लिफ्टेड ऑन इज कॉल्ड कर्व, पेंसिल को बिना उठाए इजीली जो हम बना दें पेपर पे दैट इज कॉल्ड द कर्व, पेंसिल उठाई ही नहीं है, ठीक है, लिफ्ट ही नहीं किया। देन फॉर एग्जाम्पल सी दीज पिक्चर्स ऑफ द कर्व, देन कर्व्स आर टू टाइप, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व्स, ये दो तरह के होते हैं, क्लोज और ओपन। देन फर्स्ट इज क्लोज कर्व, क्लोज जो बंद होते हैं। व्हेन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ अ कर्व आर सेम आर कोइंसाइड, तो जो इनिशियल यानी शुरुआती और आखिरी पॉइंट अगर एक साथ मिल जाए तो क्लोज फिगर बन जाता है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट अ क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर सी एंड एफ आर क्लोज कर्व्स, तो पीछे हमने देखे जो फिगर्स देखे थे उसमें सी और एफ जो है क्लोज कर्व है। देन वी हैव ओपन कर्व, ओपन कर्व्स कौन से होते हैं, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ अ कर्व डू नॉट कोइंसाइड दे रिप्रेजेंट एन ओपन कर्व, जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड नहीं होते हैं उन्हीं को हम ओपन कर्व कहते हैं। फिगर ए बी डी एंड ई आर ओपन कर्व्स, सो फिगर ए बी डी ओपन कर्व्स हैं जो पीछे पेज पे हमने देखे थे। देन अ कर्व इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व एंड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, बाउंड्री और एक्सटीरियर, ठीक है, तो ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं। द रीजन और पार्ट इनसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द कर्व, जो इनसाइड है उसके अंदर है बाउंड्री के अंदर उसे हम इंटीरियर ऑफ द कर्व कहते हैं। देन इन द गिवन कर्व पॉइंट ए बी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व, तो इसमें क्या है ए और बी, देखो ए और बी अंदर लाई करते हैं। देन द रीजन ऑफ द पार्ट विच सेपरेट्स द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द कर्व, तो ये क्या है, ये क्या शो कर रही है, बाउंड्री कर रही है, ठीक है, बाउंड्री बना रही है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इन द गिवन कर्व पॉइंट सी एंड डी लाइज ऑन द बाउंड्री, पॉइंट सी और डी बाउंड्री पे लाई करते हैं। द रीजन और पार्ट आउटसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, तो जो बाहर है वो एक्सटीरियर है, ठीक है, पॉइंट ई इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द दिस कर्व। देन इन द गिवन कर्व पॉइंट ई इज इन द एक्सटीरियर रीजन ऑफ द कर्व। देन वी हैव एक्सरसाइज 2.2, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना, इसलिए मुझे ज्योमेट्री बहुत अच्छी लगती है। लाइन सेगमेंट, रेज, कर्व्स, शेप्स बहुत ही इजी होते हैं ये। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज, इनको आप ओपन और क्लोज में क्लासीफाई करेंगे, कौन सी ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है, तो इस तरह से आप इनको क्लासीफाई करेंगे। देन राइट द पॉइंट्स विच लाई ऑन द बाउंड्री इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द कर्व्स, इन कर्व्स में जो भी पॉइंट इंटीरियर में है आप उनको इंटीरियर लिखेंगे, जो बाउंड्री पे है वो बाउंड्री पे लिखेंगे, एंड जो एक्सटीरियर है उनको एक्सटीरियर पॉइंट्स की तरह मार्क करेंगे, बहुत ही ईजी है। देन नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ 2 फिगर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओपन कर्व एंड क्लोज फिगर के आपको 2-2 फिगर्स बनाने। एंड वी हैव नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स हम देखेंगे, पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कि कर्व से बना होता है और इसे लाइन सेगमेंट से बना होता है, कर्व्ड भी होता है, और इसी को हम पॉलीगन कहते हैं। फ्यू एग्जांपल ऑफ पॉलीगन, ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, एंड दिस शेप एंड द पेंटागन, ये सब क्या है, पॉलीगन्स के एग्जाम्पल हैं। सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स आर, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं पॉलीगन्स के हमारे पास जो कि हमारे रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। यू कैन सी दिस शेप, देन द स्टॉप, देन द सैंडविच एंड द वॉच। देन रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं। पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल आर नोन एज रेगुलर पॉलीगन्स, ऐसे पॉलीगन जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और जिनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं, अदरवाइज दे आर इरेगुलर, और अगर नहीं है तो वो इरेगुलर पॉलीगन्स में आते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स आर, यू कैन सी हियर द रेगुलर पॉलीगन्स, ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं और ये इरेगुलर पॉलीगन्स है, ठीक है, इनकी साइड्स इक्वल है,
इनके एंगल्स इक्वल हैं तो ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं, और इनकी साइड्स इक्वल नहीं है, रेगुलर पॉलीगन, इनके एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये इररेगुलर पॉलीगन्स में आते हैं। नेम ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स के नाम लिखने। पॉलीगन्स आर जनरली नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स गिवन एज। पॉलीगन्स को हम क्लासीफाई करते हैं कितनी उसमें साइड है, इस बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। नंबर ऑफ साइड 3, ट्रायंगल, नंबर ऑफ एंगल 3 होंगे, नंबर ऑफ वर्टिकल्स 3 होंगे इसमें। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, इन सब को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है इनकी साइड, नंबर ऑफ साइड्स पे और नंबर ऑफ एंगल्स के हिसाब से। यू कैन सी द ऑक्टागन, द नोनागन एंड द डेकागन ऑल्सो। द डेकागन हैज 10 साइड और 10 वर्टिसेस। देन साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। इनके साइड, वर्टिसेस और डायगोनल्स कैसे होते हैं? लुक एट दिस पॉलीगन ABCDE। आपको ये पॉलीगन देखना है ABCDE, ठीक है। 5 वर्टेक्स हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 5 वाला पेंटागन बोल सकते हैं, ठीक है। साइड्स, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जो इसके लाइन सेगमेंट होते हैं उसको हम साइड्स बोलते हैं। इन द गिवन फिगर AB साइड्स आर AB, BC, CD, DE। तो ये 5 इसकी साइड्स हैं, 5 साइड से इसकी, ठीक है। और हमने लाइन का ऊपर मार्क भी लगाया है ना, ये सिंपल लाइन वाला। देन वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स कौन से होंगे? द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जहाँ पे 2 साइड्स मिल जाते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये इसके वर्टेक्स भी कितने होंगे? 5 होंगे, ठीक है। So you can see in the given polygon ABCDE are the vertices of the polygon. Then adjacent side, any 2 sides of a polygon having a common end point are called adjacent side. जहाँ पर 2 साइड्स पॉलीगन की कॉमन पॉइंट, एंड पॉइंट होता है, उनको एडजासेंट साइड्स बोलते हैं। 2 साइड्स का कॉमन पॉइंट, यानी देखो ये AB है और ये BD है, 2 कॉमन साइड्स हैं, ठीक है। कॉमन साइड्स का 2 साइड्स का कॉमन पॉइंट है, ये इस साइड का ये कॉमन एंड पॉइंट है और इसका भी ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एडजासेंट साइड बोलेंगे। इन द गिवन पॉलीगन AB and BC are the adjacent side, BC and CD are the adjacent side, and CD, DE, AA are the adjacent side of this polygon. And the next we have is adjacent vertex. So adjacent vertex are the end point of the same side of a polygon. Same side के end points are called the adjacent vertex. Then in the given polygon AB, BC, CD, DE, EA are the pairs of adjacent vertex of the polygon. Then we have diagonals. The line segment joining the two non-adjacent or opposite vertex of a polygon are called diagonals of the polygon. Diagonals of the polygon होते हैं जब non to adjacent point पे मिलते हैं. In the given polygon AC, AD, BD, BE and CE are the diagonals. Then we have exercise 2.3 here. Which of the following are polygon? इनमें से कौन सी polygon shape है जो close है, जो कर्व है चलेगा लेकिन क्लोज फिगर्स हैं वो पॉलीगन शेप हैं, ठीक है। सो आप इनको पॉलीगन शेप्स बताएंगे कौन सी है इनमें से। देन वी हैव नेक्स्ट इज नेम ईच पॉलीगन। इन पॉलीगन्स के आपको नाम लिखने हैं। देन ड्रॉ अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स। 6 साइड्स वाला पॉलीगन बनाना है, 8 साइड वाला पॉलीगन बनाना है। ड्रॉ अ 5 साइडेड पॉलीगन एंड राइट इट्स साइड्स, एडजासेंट साइड, एडजासेंट वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। अभी जो हमने एग्जांपल में पढ़ा 5 साइड्स वाले पॉलीगन्स के बारे में ही पढ़ा ना, उसमें एडजासेंट साइड, एडजासेंट वर्टेक्स और डायगोनल्स के बारे में आप लिखेंगे और उसके साइड्स भी लिखेंगे। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का आपको एक रफ स्केच बनाना है। ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 of the vertex of the octagon। आपको रेक्टेंगल के ज्वाइनिंग 4 वर्टेक्स को जोड़ते हुए एक रेक्टेंगल बनाना है। देन वी हैव क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स। सो आपको इनको रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स में आपको क्लासीफाई करना है। स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है? उसकी हमने पढ़ा था कि जो रेगुलर होते हैं उनकी साइड्स और उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, स्केलन के इक्वल नहीं होते हैं साइड्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इररेगुलर पॉलीगन बोलेंगे और बाकी वाले आप खुद से करेंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अ पॉलीगन हैज अ प्राइम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन के प्राइम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। इट्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ 2 लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स। देन फाइंड द पॉलीगन। आपको एक ऐसे पॉलीगन को ढूंढ निकालना है जिसके पॉलीगन हैज प्राइम नंबर ऑफ साइड। उसके प्राइम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं ना, सो हमने पहले भी पढ़ा प्राइम नंबर्स के बारे में। एंड इट्स नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 लीस्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स। तो उसके नंबर जो साइड हैं वो 2 लीस्ट, सबसे छोटे जो कॉमन प्राइम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके एडिशन के बराबर हैं। देन वी हैव स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स है यानी। अ हेप्टागन हैज 6 साइड। हेप्टागन में 6 होती है, नहीं 7 होती है, हेप्टागन्स में 6 होती हैं हेक्सागन में, ठीक है। तो ये क्या है? ये है फॉल्स। Then next we have is
एंगल्स, सो एंगल्स को हम देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, आप पिक्चर्स को देखेंगे, क्लॉक, डिवाइडर एंड द सीजर एंड देन अ फोरसेप्स, ठीक है, फोरसेप्स है ये नेक्स्ट हमारे पास। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन कम अक्रॉस अबव ऑब्जेक्ट्स हैविंग टू आर्म्स जॉइन टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट्स, सो हमारी जब दो आर्म्स एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाती हैं तब then thus we say that these two arms are an angle at a point of their point, तो हम कह सकते हैं कि वो जो दो आर्म्स जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं वो एंगल बना रहे हैं, ठीक है। then an angle is a figure formed by two rays having the same starting point and common starting point is known as the vertex, तो हम एंगल को कह सकते हैं कि एक एंगल एक फिगर है जो दो रेस से बन रहा है और जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, और जो ये सेम पॉइंट है ना यही क्या है, वर्टेक्स है इनका, और यही क्या होता है, एंगल भी होता है। देन वी हैव फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स एंड साइड, इसको हम आर्म्स या साइड बोलते हैं। एन एंगल इज शोन इन द फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। द सिंबल एंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंगल, सिंबल हम ये यूज करते हैं एंगल के लिए, लाइक दिस, ठीक है। And in the adjoining figure the angle formed by rays OA and OB is denoted by angle AOB और angle BOA और simply angle O, तो जो ये जो हमारे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है इसमें हम एंगल को कैसे लिख सकते हैं, एंगल AOB भी लिख सकते हैं, BOA भी लिख सकते हैं और एंगल OB सिंपली लिख सकते हैं हम यहाँ पे। while denoting an angle the vertex of the angle is always written in the middle, तो डिनोट करते हुए एंगल को हम क्या, एंगल हमेशा बीच में लिखेंगे, जिस वर्टेक्स पे एंगल है उसको हम मिडल में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे एंगल A मिडल में लिखेंगे O क्योंकि O पे वर्टेक्स है B, ठीक है, या फिर एंगल BO एंड देन A, ठीक है, इस तरह से हम इनको लिखेंगे। देन इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ एंगल, इंटीरियर वही जो हमने जो पढ़ा था, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, बाउंड्री जो बाउंड्री पे होंगे, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। कंसिडर द एंगल ABC, आपको एंगल ABC देखना है। द स्पेस इनक्लोज बाय द टू आर्म्स, दो आर्म्स के अंदर जो स्पेस है उनको आप देखेंगे लाइन BA एंड BC, BA और BC के बीच में, ऑफ द एंगल ABC इज द इंटीरियर ऑफ द एंगल, इस दो लाइन्स के बीच का जो एरिया है ये इंटीरियर है और इसके बीच में जो एंगल्स आ रहे हैं ये इंटीरियर ऑफ द एंगल है। देन इन द गिवन एंगल्स पॉइंट G एंड H आर द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC, सो इंटीरियर में क्या है, G और H है, ठीक है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। द स्पेस लाइज आउटसाइड द आर्म्स दैट इज B एंड BC ऑफ एन एग्जाम्पल इज द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, इन द given angle point E and F are located in the exterior of the angle ABC. Then we have the rays forming an angle are called its arm. The point lying on the arms are said to lie on the boundary of the angle. In the given angle point J and I are on the boundary of angle ABC. तो पिक्चर में आप ये सब देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था इंटीरियर मतलब अंदर वाला, बाउंड्री पे जो है, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पॉइंट्स। नेक्स्ट वी हैव इज मेजरिंग एंगल्स, हम एंगल को कैसे मेजर करते हैं। टू मेजर एन एंगल वी मेजर द अमाउंट ऑफ रोटेशन नीडेड टू गो फ्रॉम वन आर्म टू द अनदर, हम रोटेशन अमाउंट करेंगे, रोटेशन को हम देखेंगे कि कितना वो किस एंगल तक दो आर्म्स जो है वो कितना रोटेट कर सकते हैं। टेक टू स्टिक्स एंड फिक्स अ स्क्रू एज शोन इन द फिगर, दो स्टिक ली और उस पर हमने एक स्क्रू लगा दिया, ठीक है, उसको हमने फिक्स कर दिया एक स्क्रू से। कीप वन स्टिक फिक्स एंड स्लोली मूव टू द अदर स्टिक, ठीक है, एक को हमने सीधा रख दिया, दूसरे को हम स्लोली मूव कर रहे हैं। देन ऑब्जर्व हाउ द अमाउंट ऑफ रोटेशन कीप इंक्रीजिंग, तो आप देखेंगे कि कितना वो घूम पाएगी। फॉर एन एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल वी नीड टू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द प्रोटेक्टर, और पर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें प्रोटेक्टर की जरूरत होती है, प्रोटेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टर। अ प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एंगल्स, इसको एंगल्स मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। इट शेप इज सेमी सर्कुलर, इसकी शेप सेमी सर्कुलर होती है, एंड हैज अ सेंटर पॉइंट O, और इसका सेंटर पॉइंट होता है O और 0 वी कैन से। अ बेस लाइन AB एंड आउटर स्केल एंड इनर स्केल, ठीक है, बेस लाइन होती है AB, एक आउटर स्केल होता है और एक इनर स्केल होता है इसमें, ठीक है। देन द इनर स्केल हैज़ ग्रेजुएशन फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, इनर स्केल में क्या है 0 से 180 डिग्री तक का ग्रेजुएट होता है, इसमें मार्किंग होती है। देन अदर आउटर स्केल हैज़ ग्रेजुएशन फ्रॉम 0 to 180, और बाहर वाले में 0, देखो यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 180 तक जा रहा है, ठीक है। व्हेन द एंगल इज ओपन अप टू राइट, जब एंगल अप टू राइट से ओपन हो रहा है, ठीक है, राइट साइड से ओपन हो रहा है, तो हम 0 को, जो ये इसका 0 पॉइंट है उसको मार्क करेंगे, लाइन के ऊपर बेस लाइन पे रखेंगे और उसको हम मेजर करेंगे। देन वी यूज द इनर स्केल, हम इनर स्केल को यूज करेंगे, जब राइट साइड से ओपन हो रहा है तो हम इनर स्केल को यूज करेंगे। एंड व्हेन द एंगल इज ओपन अप फ्रॉम द लेफ्ट वी यूज द आउटर स्केल, जब
एंगल इस तरफ से ओपन हो रहा है तो हम आउटर स्केल को यूज़ करेंगे। वी कॉल दिस मेजर एज डिग्री मेजर्स, और हम इसको डिग्री में मेजर करते हैं। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इंटू 360 इक्वल पार्ट्स। 1 डिग्री रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन हो जाता है तो 360 पार्ट्स होते हैं, उसमें 360 डिग्री हो जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री, और हर पार्ट को डिग्री कहते हैं। मेजरिंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर, कैसे हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं एंगल्स को। To measure the angle, say angle ABC and angle XOY, we place the protector on the given angle such that the center point of the protector coincide with the vertex B of angle A and O of angle is XOY of the angle, and baseline of the protector coincide with one of the arms of the angle, say BC and OY. Read the angle corresponding to the second arm of the angles BA and OX. तो इस जो यहाँ पे आपने अभी पढ़ा, मैंने रीड आउट किया, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से पिक्चर के साथ समझा दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे हमें बता रहा है मेजर एंगल, हमें एक दिया एंगल ABC दिया है और एंगल XOY दिया है, ठीक है। एंगल ABC का मेजर है 45 डिग्री और एंगल XOY है 70 डिग्री। कैसे हमने ये मार्क किया, जो इसकी बेस लाइन थी, बेस लाइन के पॉइंट इस पे हमने ये जो वर्टेक्स है, जो कॉमन वर्टेक्स है दोनों लाइंस का, वहाँ पे हमने 0 को रखा और बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन रखी। प्रोटेक्टर की एंगल की बेस लाइन और प्रोटेक्टर की लाइन को हमने सेम रखा, और उसके बाद जहाँ पे ये मार्किंग आ रही है वहाँ से हमने देखा कि ये 45 पे मार्किंग है, यानी एंगल ABC है 45 का, और सेम इस तरह से हमने एंगल XOY को भी मार्क किया। ऑन कंपेयरिंग वी गेट एंगल ABC इज स्मॉलर देन एंगल XOY। देन वी हैव एक्टिविटी। एक्टिविटी हम करेंगे मेकिंग अ प्रोटेक्टर, कट आउट अ सर्कुलर शेप। हमें एक सर्कुलर शेप लेनी है यूजिंग अ बैंगल और टेक अ सर्कुलर शीट ऑफ अबव द सेम साइज। तो हम या तो बैंगल्स की यूज़ करेंगे और एक शीट को कट आउट कर लेंगे। फोल्ड इट ट्वाइस टू गेट अ शेप एज शोन, उसको हम ट्वाइस फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने एक शेप लिया, उसको ट्वाइस लिए हमने फोल्ड कर लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। ये टोटल क्या हो गया, 2 बार फोल्ड किया हमने, एक बार हमने इस तरह से फोल्ड किया, फिर हमने उस तरह से फोल्ड किया, तो क्वाड्रेंट की शेप हमारे पास आई है। ओपन इट आउट, अब इसको ओपन खोलेंगे, यू विल फाइंड द सेमी सर्कल। खोला तो क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया विद अ फोल्ड ऑफ द मिडल, बीच से फोल्ड होके मार्क 90 डिग्री। तो ये जो मिडल है ये क्या है, 90 डिग्री है, और ये जो पूरा इतना है ये है 180 डिग्री। फोल्ड द सेमी सर्कल टू रीच द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से फोल्ड कर देंगे। नाउ फोल्ड द क्वाड्रेंट वंस मोर एज शोन। अब इस क्वाड्रेंट को भी हमने एक और बार फोल्ड किया जैसे यहाँ पे बताया गया है। देन द एंगल इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 45। तो जो एंगल फिर हमारे पास ये छोटा वाला निकल के आएगा, ये 90 का हाफ होगा 45 डिग्री। ओपन इट नाउ, अब उसको खोला। 2 फोल्ड्स अपेयर ऑन ईच साइड्स, एक साइड पे 2 फोल्ड अपेयर हो रहे हैं हमें, देखो इस पिक्चर की तरह, एक 45 इधर 45 और एक इधर 45, ठीक है। हमने पढ़ा था एक इनर है एक आउटर है। Then which is the angle up to the first new line, write 45 degree on the first fold or to the left and the baseline, ठीक है। तो हमने उसको मार्क कर दिया 45 डिग्री। Then you have the fold on the other side would be 90 plus 45। ये तो इस साइड तो हो गया 95 है ना, और जब ये इधर आएगा तो 90 plus 45 हो जाएगा, ये कितना 135 डिग्री हो जाएगा। फोल्ड द पेपर अगेन अप टू 45 डिग्री, हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट। हमने उसको पूरा खोला हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट तक, ठीक है। उसके कितने मार्क हुए, इस तरह से सेमी सर्कल की शेप में हमने इसको पूरा खोल दिया, ठीक है। देन नाउ मेक हाफ ऑफ दिस, द फर्स्ट फोल्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ द बेस लाइन नाउ इज हाफ ऑफ 45 डिग्री, दैट इज 22 एंड हाफ। द एंगल ऑन द लेफ्ट ऑफ 135 डिग्री वुड बी 157 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। तो 90 के इधर ये बना 45 और 45 का हाफ हो गया 22 एंड हाफ, और 90 के राइट साइड में ये बनेगा 135, और इसका जब हम हाफ लेंगे तो ये हो जाएगा 157 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स ऑफ योर इन्वायरमेंट। आपको अपने इन्वायरमेंट से 3 एग्जाम्पल ढूंढ के निकालने हैं एंगल्स के। देन नेम द वर्टेक्स ऑफ द आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनके वर्टेक्स के नाम लिखने हैं, वर्टेक्स है बी, यहाँ पे है क्यू, इसी तरह से बाकी वालों के भी आप खुद से लिखेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव in the adjoining figure name the points which are, points इसमें in the interior point लिखेंगे, एक्सटीरियर लिखेंगे, एंड ऑन एंगल PQR, और एंगल PQR पे कौन से पॉइंट्स हैं यानी बेस बाउंड्री पे कौन से हैं वो आप लिखेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर ऑन द अबव फिगर। इसमें कितने सारे एंगल, कितने एंगल बन रहे हैं, नेम ऑल द एंगल्स, उनके एंगल्स लिखेंगे। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये पूरा बन रहा है, 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। पॉइंट सी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी के इंटीरियर में पॉइंट सी है, नहीं है, वो बेस बाउंड्री पे है ना, तो ये फॉल्स है। सो इसी तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजरमेंट, प्रोटेक्टर की यूज से आप इनके एंगल्स को मेजर करेंगे और लिखेंगे। देन वी हैव मेजर द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द ईच फिगर, आप उसको हैंड्स बताएंगे, तो जैसे 3 o'clock से 6 o'clock से, तो एंगल कौन से बन रहे हैं यहाँ पे वो आप बताएंगे, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप इनको मार्क करेंगे और बताएंगे कौन से एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। देन वी हैव हॉट्स, द एंगल ऑफ अ डोर, एंगल ऑफ अ डोर क्या होता है, कैसे बनता है ये। इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एंगल, जब हम एक डोर ओपन करते हैं तो उससे कौन सा एंगल बनता है। व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल, उसके वर्टेक्स और आर्म्स क्या क्या होते होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल कितने होते हैं। वी कैन क्लासीफाई द एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री मेजरमेंट, उनके डिग्री मेजरमेंट के हिसाब से हमने उनको क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज जीरो, एन एंगल विच मेजर जीरो इज कॉल्ड जीरो एंगल, जीरो एंगल जो जीरो है वो जीरो ही रहेगा। देन राइट एंगल, एन एंगल विच इज 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। इन फिगर एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री इज अ राइट एंगल, इस फिगर में क्या है 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल हम इसे बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, नेक्स्ट वी हैव एन एंगल विच इज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल बनाता है, ठीक है। ये क्या होता है 180 डिग्री का होता है। प्रोटेक्टर आपने देखा है ना, तो प्रोटेक्टर पूरा 180, यहाँ से जीरो से और यहाँ 180 पे आता है ना, तो वो पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। देन कंप्लीट एंगल, एन एंगल विच इज मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट, जो पूरा एक डॉट पे पूरा ऐसे कंप्लीट एंगल बनाता है, इसी को हम बोलते हैं 360 डिग्री, यानी 180 प्लस 180, जब ये पूरा इस तरह से बन जाएगा इसको हम 360 बोलते हैं। देन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एन एंगल विच मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं पर 90 से छोटे होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 60 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़े होते हैं पर 180 से छोटे होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे 120 डिग्री। देन रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 से बड़े होते हैं पर 360 से छोटे होते हैं, ये नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे 225 डिग्री वी कैन से इज अ रिफ्लेक्स एंगल। देन वी हैव एक्सरसाइज 2.5 here. Classify each of the following angles as right, straight, acute, obtuse और रिफ्लेक्स। तो आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है और फ्लेक्स एंगल है। देन नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज द मेजर ऑफ और राइट एंगल, राइट एंगल का मेजर कितना होता है 90 डिग्री होता है, राइट, तो स्ट्रेट एंगल का आप खुद से लिखेंगे। देन वी हैव क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो, इनको क्लासीफाई करना है कौन से हैं, एक्यूट हैं, ऑब्ट्यूज हैं, राइट एंगल है, देन स्ट्रेट एंगल है, देन कंप्लीट एंगल है, कौन से एंगल रिफ्लेक्स है, तो कौन से एंगल्स है यहाँ पे आप इनको क्लासीफाई करेंगे, अभी जस्ट हमने पिछले पेज पर पढ़ा है। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द काइंड ऑफ एंगल इन ईच केस फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमें बताना है कि कौन सा एंगल बन रहा है, नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है। तो आप इसी पिक्चर को ले लेते हैं हम, देखो यहाँ पे ईस्ट और ये नॉर्थ है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में कौन सा आएगा 180 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, शेखर इज फेसिंग साउथ, शेखर का फेस साउथ की तरफ है। इफ़ ही टेक्स हाफ अ टर्न ऑफ हिज राइट, अगर उसने अपने राइट साइड में, उसका राइट साइड, अगर मैं उसकी तरह से खड़े हो जाऊँ और उसका राइट साइड कहाँ है, उसका राइट साइड ये वाला, ठीक है, उसने हाफ टर्न ऐसा ले लिया, देन इन विच डायरेक्शन विल बी ही फेसिंग, तो फिर वो कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगा, वो हो जाएगा राइट साइड में टर्न लेते वो ईस्ट डायरेक्शन को फेस करेगा। देन राइट डाउन ऑफ मेजर ऑफ, आप इनको मेजर लिखने हैं, सम एक्यूट एंगल्स के मेजर लिखने हैं, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स के मेजर लिखने हैं। कैलकुलेट हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन, कितने डिग्री, हाफ ऑफ राइट एंगल कितना होता है 45 होता है, 3 राइट एंगल्स मिलकर कितना बनाएंगे, ये आप लिखेंगे 90 + 90 + 90, और 4 राइट एंगल्स मिलकर क्या बनाएंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री, इस तरह से आप इनको करेंगे। देन वी हैव फिल द ब्लैंक्स, अ स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 2 राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 होता है, और 180 इज इक्वल टू 90 + 90 डिग्री वी कैन से। The next we have is triangles.
ट्रायंगल अब हमारा अगला टॉपिक है। अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ये एक सिंपल क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ट्रायंगल हैज 3 वर्टेक्स ए बी सी। इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा ए बी बी सी सी ए, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी सी ए। देन वी हैव क्लासिफाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। हमने इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया है? Triangles can be classified into different types on the basis of their sides and angles. First is scalene, then is isosceles, and third is equilateral triangle. तो scalene triangle कौन सा होता है? Scalene triangle, a triangle whose no sides are equal, a triangle having all sides of different length is called a scalene triangle. तो scalene triangle की सारी साइड्स क्या होती है? अनइक्वल होती हैं, अलग अलग होते हैं मेजरमेंट में, उसको हम scalene बोलते हैं। isosceles बोलते हैं कि जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जैसे 4 और 4 इक्वल है तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वाली पिक्चर है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल के अकॉर्डिंग कैसे हम ट्रायंगल्स लेते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। एक ट्रायंगल जिसमें सारे लेस देन 90 डिग्री के हैं उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल जिसमें एक 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ये 90 डिग्री होगा, इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देन ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एटलीस्ट एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, देखो 105 और ये वाला होगा 120, ठीक है। देन वी हैव एक्सरसाइज 2.6 हेयर। क्लासीफाई ईच ऑफ दिस ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। इनके साइड्स के अकॉर्डिंग हमें इनको क्लासीफाई करना है। जस्ट फर्स्ट इज 4 एंड 5, तो ये कौन सा हुआ? आइसोसेलेस हुआ, ठीक है। 2 साइड्स इसके इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो इसको हम आइसोसेलेस कह सकते हैं। बाकी वाले आप खुद से करेंगे। Then next we have is identify the types of triangle given below based on their angles. तो इनके हमें एंगल्स के टाइप्स बताने हैं। तो आप देखेंगे इसमें तीनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये क्या है? स्केलेन ट्रायंगल है। इसी तरह से बाकी वाले आप खुद से करेंगे। देन मैच द फॉलोइंग इनको मैचिंग करना है। मेजर ऑफ ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ किसकी होती हैं? इक्विलेटरल की होती है। तो इस तरह से आप इनको मैच करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल होता है एक सिंपल क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से जुड़कर बना होता है। लेट अस कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अ क्वाड्रिलेटरल PQRS हैज 4 वर्टेक्स PQRS। इसमें क्या 4 वर्टेक्स हैं, 4 साइड्स हैं, PQ QR RS SP, 4 एंगल्स हैं हमारे पास, एंड देन 2 डायगोनल्स हैं हमारे पास। देन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद स्पेसिफिक properties. The following flow chart shows the complete classification of quadrilateral and their interrelationship. जो चार्ट हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि कितनी तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं और इनके बीच क्या रिलेशन होता है। देन क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, नॉन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आता है रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, और नॉन पैरेललोग्राम में आता है ट्रेपीजियम और काइट, ठीक है। इस तरह से हमने इनको क्लासीफाई किया है। ट्रेपीजियम फर्स्ट है हमारे पास, क्या? ट्रेपीजियम ले रहे हैं हम, यानी हम नॉन पैरेललोग्राम साइड्स क्वाड्रिलेटरल को पहले ले रहे हैं। ट्रेपीजियम अ क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, जिसकी एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, यानी देखो ये साइड और ये साइड ये मार्क करके बताया कि ये इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेपीजियम। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। देन वी हैव नेक्स्ट इज काइट, अ क्वाड्रिलेटरल in which 2 pairs of adjacent sides are equal in is called a kite। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 एडजासेंट साइड इक्वल होंगे, एडजासेंट जिनका सेम वर्टेक्स हो, ठीक है, एंड पॉइंट टू, तो ये क्या है? ये इक्वल है ऐसे, और इसको हम कहेंगे काइट, ठीक है। और इट्स ऑल्सो ए नॉन पैरेललोग्राम शेप। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ काइट इन विच AB इज इक्वल टू AD, AB AD के बराबर है, और AD इज इक्वल टू BC। AD इज नॉट इक्वल टू BC, ये इसके बराबर नहीं होगी, ये दोनों आपस में होंगी, ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगी। देन पैरेललोग्राम, नेक्स्ट वी हैव इज पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच
two pair of opposite sides are parallel and equal is called a parallelogram, जिसमें दो opposite sides के जो pairs होते हैं वो equal होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, parallelogram होते हैं, parallel होते हैं ये, ठीक है। Then you can see this picture here, AB parallel to CD, AB CD के parallel है, और BC parallel to AD, BC AD के parallel है, और we can say that AB is equal to CD and ABC is equal to AD. Then also diagonals of parallelogram bisect each other, जो इसके diagonals होते हैं ये भी एक दूसरे को इस तरह से bisect करते हैं। Then OA is equal to OC, और जब bisect करते हैं तो OA is equal to OC और OD is equal to OB हो जाता है। Then rhombus, next is rhombus, a parallelogram in which all sides are equal is called rhombus. rhombus की सारी parallelogram की सारी sides क्या होती हैं, equal होती हैं इसकी। In the given figure ABCD is a rhombus in which, ये फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें ABCD एक rhombus है, और इसमें AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के, और जिसमें चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। यू कैन सी AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Then also diagonals bisect with each other at right angle, जो diagonals हैं इनके वो right angle 90 डिग्री पे एक दूसरे को bisect करते हैं, ठीक है। So also diagonals bisect each other at right angle, OA is equal to OC and OB is equal to OD. Then angle AOB is equal to angle BOC, angle COD is equal to angle DOA is equal to 90 डिग्री। यानी ये जो एंगल्स यहाँ पे बनते हैं, ये वाले एंगल्स ये क्या हैं, सारे 90 डिग्रीज के होते हैं। Then we have rectangle, a parallelogram with all angles as right angle is called a rectangle. एक ऐसा parallelogram जिसके सारे जो angles होते हैं वो right angle होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। In the given figure ABCD is a rectangle in which AB parallel to CD, BC parallel to AD and AB is equal to CD, BC is equal to AD. Opposite side equal होती है और opposite side ही इसकी parallel भी होती हैं, और सारे angles पे 90 डिग्री का angle बनता है। Also diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. AC is equal to BD and OA is equal to OC, OB is equal to OD. और जो इनके diagonals हैं वो भी इनको intersect करते हैं at diagonals of rectangle are equal and bisect each other, एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे को equally divide करते हैं। And next we have is square. So square, a rectangle with all sides equal is called a square. एक ऐसा rectangle जिसकी सारी sides equal होती हैं उसको बोलते हैं हम square. In the given figure ABCD is a square in which ABCD एक square है फिगर में, और AB parallel to CD, AD parallel to BC, opposite sides इसके parallels है और चारों sides इसकी equal होती हैं। Then angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. चारों angles इसके 90 डिग्री के होते हैं। Also diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. जो इसके diagonals होते हैं वो bisect करते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। That is AC is equal to BD, OA is equal to OC and OB is equal to OD, and angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA is equal to 90 degree. Then we have exercise 2.7 and आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स। आपको इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन से फिगर्स हैं? सो फर्स्ट यू कैन सी द रेक्टेंगल है, एंड नेक्स्ट इज काइट, देन रेस्ट वाला आप देखेंगे ट्रेफिजियम है, ठीक है। सो कौन से ये फिगर्स हैं आप इनके नाम लिखेंगे। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना। ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल। सो यस, रेक्टेंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं चारों एंगल राइट एंगल के होते हैं। देन वी कैन से इट ट्रू, एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल को कंप्लीट करना है। फिगर नेम, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल, कौन सी इसके साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो वो यहाँ पे आप मार्क करेंगे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो वहाँ पे आप लिखेंगे, डायगोनल्स इक्वल हैं, परपेंडिकुलर हैं तो ये आप यहाँ पे मार्क करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब हो कि काट के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। Then we have is a project. Take an A4 sheet and cut a square, a rectangle, a parallelogram, a kite, a rhombus and a trapezium. Now use them to answer is every rhombus is a kite. आपको एक A4 sheet लेनी है, उसमें से एक स्क्वायर काटना है, रेक्टेंगल काटना है, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस एंड ट्रेफिजियम को काटना है, और आपको देखना है कि इफ एवरी रोम्बस इज अ काइट, हर रोम्बस काइट है और काइट इज अ रोम्बस, सारे काइट रोम्बस है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज अ रोम्बस। सो ये आप मेजर करेंगे। देन वी हैव टाइम टू रिकॉल। अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन। देन अ लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड infinitely in both direction. A ray is a part of line that extend infinitely in one direction. The line that do not meet are called parallel lines. The two lines that meet
at common point are called intersecting line. Any drawing or figure formed by tracing the pencil on paper without lifting it is called a curve. Then a polygon is a simple closed curve made up of line segment. Then we have two lines or line segment or ray with a common starting point form an angle. Line segment can be compared by observation, tracing and using a divider and ruler. Protractor is used to measure to the size of an angle in degree. A triangle is a simple closed figure made up of the 3 line segment. A quadrilateral is a simple closed figure made up of 4 line segment. Then we have next is chapter test. टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है. सो ए बी इज लाइन ए बी इज इक्वल टू लाइन बी ए. सो ये इनकरेक्ट है, इसको हम करेंगे टिक. ठीक है. नेक्स्ट एक और हम देखेंगे यहाँ से. इफ टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन्स, एडजासेंट लाइन और नन ऑफ दिस. तो इनको हम बोलते हैं एडजासेंट लाइन. ठीक है. एंड रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन. सब ऑप्शन वाले हैं. अभी हमने पूरा चैप्टर इसके साथ किया है, सो आप इसको करेंगे. देन वी हैव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. गिव एन एग्जाम्पल टू शो अ क्लोज कर्व विच इज़ नॉट अ पॉलीगन. आपको एक ऐसा क्लोज कर्व फिगर बताना है जो पॉलीगन नहीं है. गिव टू रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का आपको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देना है, राइट एंगल का देना है एंड एक्यूट एंगल का देना है. देन कंसिडर द वर्ड ब्रॉडवे. आपको ब्रॉडवे वर्ड को कंसिडर करना है. आइडेंटिफाई द लेटर्स दैट आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्लोज कर्व. आप इनमें से वो वर्ड निकालना है जो सिंपल क्लोज कर्व है. क्लोज कर्व इनमें से कौन सा है. देखो ये जो है ओ है, डी है ना, बी भी क्लोज कर्व है, तो आप इनको ढूंढेंगे. देन वी हैव डिस्क्राइब द गिवन ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड साइड रिस्पेक्टिवली. आपको ये ट्रायंगल देखना है और बताना है कि ये कौन सा है. डिस्क्राइब द गिवन ट्रायंगल, इसको देखना है कि कौन सा ट्रायंगल है. हमने ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स के बारे में चैप्टर में पढ़ा था. Next we have is question number 5. From two distinct point infinitely lines can pass, true or false. दो अलग अलग पॉइंट से infinitely लाइन्स पास हो सकते हैं. गिव रीजन. तो आप बताएंगे कि इसका मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है पर दो अलग पॉइंट से नहीं हो सकती हैं अगर वो एक ही लाइन से कनेक्ट है. तो इन द फिगर डू द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट. आपको देखना है कि इसमें पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट हो रही हैं. आर दे पैरेलल, क्या ये पैरेलल दिखाई दे रही है आपको. आप रीजन देंगे यहाँ पे. गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है. यस है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स. क्या ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं. बिल्कुल हमने पढ़ा था. एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी. क्या हम एंगल ए पी सी को हम एंगल पी लेबल कर सकते हैं. तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था. रेस्ट वाले कुछ और क्वेश्चन हैं, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रही हूँ, ये आप करेंगे खुद से. देन वी हैव लेट्स थिंक. Once the student have learned the measurement of line segment, they can utilize their knowledge to measure the length of different objects. Let them measure. तो एक बार आप जब आपने लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइन को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं. द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कवर ऑफ देयर मैथ्स बुक. मैथ्स बुक के आपके विड्थ को और लेंथ को आप कवर करेंगे. देन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स एक्सेट्रा. ज्योमेट्री बॉक्स को भी आप कवर करेंगे और उसकी लेंथ को मेजर करेंगे. देन वी हैव अ मैथ लैब एक्टिविटी. एम टू आइडेंटिफाई द बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स अमंग द गिवन शेप्स. तो ये आप अपनी मैथ लैब में जाके करेंगे अलग अलग शेप्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए. सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.